जय हिंद प्यारे साथियों, अग्निवीर फ्री अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, सबसे ज्यादा बंदों का कमेंट आ रहा था अमेठी यारों को, सर जी फाइनल मेरिट के बारे में बता दो कि फाइनल मेरिट क्या जा सकती है, कट ऑफ कितना जा सकता है। पिछली बार भी साथियों सेकंड फेज का मैंने बताया था कि आपकी कट ऑफ 178 के 175 178 के आसपास जा सकती है। साथियों, आप सब देखे थे वही आसपास गई थी। बहुत सारे वीडियो भी आप सब ने देखा, लिंक देखा, वहां से बताया गया था 158 160 पे हो जाएगा। जी बिल्कुल इतने पे नहीं होगा, अब मेरिट हाई जाएगी। इस बार भी साथियों क्लियर कर रहा हूं आपका क्वेश्चन, कितना हाई जाएगा, क्यों मेरिट इतनी हाई जाएगी। आप सब यही कॉल करोगे, सर जी इस बार फिजिकल टफ हुआ था। जी बिल्कुल मैं मानता हूं, फिजिकल में टाइम कम मिला था, लेकिन बच्चे फिजिकल क्वालिफाई भी बहुत किए हैं। 100 का बैच बना रहे थे, 4 ग्रुप में बच्चे पकड़े जा रहे थे। एक ग्रुप में 100 का बैच बना के 35 से 40 50 के आसपास बच्चे पकड़े जा रहे थे। कम से कम 35 तो पकड़े ही जा रहे थे। एक्सीलेंट में 7 से 8 10 बच्चे पकड़े जा रहे थे, जैसे आप सबको बताया गया था कि एक्सीलेंट में इतने पकड़े जाएंगे, गुड में इतने, तीसरे ग्रुप में इतने, चौथे ग्रुप में इतने। सारी चीजें आपके सामने वैसे होती होती रही। ठीक है भाई, अभी भी दोस्त चैनल पे नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं मानता हूं आप इधर देख रहे हो 160 वाले बंदे पास रहेंगे। जी बिल्कुल सारी चीजें क्लियर कर रहा हूं, आपका फाइनल कट ऑफ पे कितना हुआ था। आप सबने एक वीडियो भी देखा, आप नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं, उन्होंने बताया कि यानी कि 35 क्वेश्चन जो बच्चा सही किया था आरटीआई लगा के, उनका भी नहीं हुआ था। जी बिल्कुल मैं इस बात से संतुष्ट नहीं हूं, मैं इस बात से प्रूव कर सकता हूं कि 35 कट ऑफ नहीं गई है, 35 क्वेश्चन पे नहीं गई, बिल्कुल नहीं गई है। क्योंकि हमारे यहाँ ऑफलाइन कोचिंग चलती है ना, ऑफलाइन क्लासेस चलती है। मैं जानता हूँ वो बच्चा, हमारे यहाँ को बच्चा पास है जिन्होंने 32 39 क्वेश्चन सही करके आया, वो बच्चा जीडी के लिए पास है। ठीक है भाई, मैं मान सकता हूँ 28 से 30 क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा 28-30 क्वेश्चन जो बच्चा सही किया था उसका साथियों फिजिकल के लिए नाम आया था। अब आइए साथियों फाइनल मेरिट के बारे में। साथियों ट्रेड जीडी टीडीएन टेक्निकल कलर की बात करता हूँ, एआरओ अमेठी की बात करता हूँ। ठीक है भाई, अब आइए साथियों हम बात करते हैं सबसे पहले फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी। जी बिल्कुल, जो बच्चे आना चाहते हैं, हमारे यहाँ न्यू बैच स्टार्ट होने जा रही है, जो आना चाहते हैं साथियों, रिटर्न के साथ साथ फिजिकल के साथ साथ रिटर्न की भी क्लासें अब 0 से चलने जा रही हैं। ठीक है, सिर्फ आपका रहना खाना डाइट और हॉस्टल की फीस है और कोई भी चार्ज नहीं है। जो सेकंड फेज के बच्चे फिजिकल की तैयारी करना चाहते हैं वो आ सकते हैं। मैं मानता हूँ वीडियो बहुत पहले आ जाता मेरिट का, लेकिन हमारी तबीयत भी खराब थी, फिर उसके बाद अमेठी वो क्या कहते हैं मेरठ यारों हम निकल गए थे, तो इधर उधर बिजी थे यार। मेरिट का वीडियो इतना आसान नहीं है कि मेरिट का वीडियो लेके चले आना। ठीक है, अब आइए साथियों बताएंगे, सारी चीजें क्लियर कर रहा हूं। मैं मानता हूं 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आसपास उतना ही जाएगी। ठीक है, मेरिट कैसे बनेगी सारी चीजें क्लियर करता हूं। इस बार साथियों एक बंदा जो है 2 ट्रेड में फॉर्म ऑनलाइन किया है। एक वही बच्चा जीडी में भी कर सकता है, वही बच्चा चाहे टीडीएन कर ले, चाहे टेक्निकल कर ले, चाहे क्लर्क कर ले, लेकिन सबसे ज्यादा फॉर्म जीडी और टीडीएन में पड़े थे। जो बच्चा साथियों टीडीएन पास की, जो बच्चा जीडी पास किया है, बच्चा टीडीएन में भी, दोनों में भी पास किए हैं, या टेक्निकल भी पास किया या क्लर्क भी पास किया है। जीडी के बाद क्लर्क भी पास किया है। कुछ बच्चे टेक्निकल भी पास किए हैं, कुछ बच्चे सबसे ज्यादा टीडीएन पास किए हैं। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर कर रहा हूं। अब साथियों आप बताओगे सर जी मेरिट जीडी की कितनी जा सकती है। जी बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं, मेरिट कितनी जा सकती है। पिछली बार साथियों 173 के आसपास, 100 साथियों 173 प्लस ही मेरिट गई थी जीडी की। आरटीआई बंदा लगाया था उसका नहीं हुआ था, 173 पॉइंट कुछ था, तब भी उस बच्चे का नहीं हुआ था। ठीक है, पिछली बार ये देखने को मिला था, लेकिन साथियों पिछली बार इसलिए देखने को मिला था क्योंकि साथियों पेपर में टाइम कम मिला था। पेपर में ऑनलाइन के समय कितना आपको टाइम मिला था, ज्यादा से ज्यादा 1.5 से 2 महीना, 1.5 महीना टाइम मिला था। तुरंत 55 दिन के बाद आपका एग्जाम करा लिया गया था। लेकिन साथियों इस बार क्या हुआ था ना, इस बार भर्ती थोड़ा लेट आई। जब भर्ती लेट आई, कम से कम 4 से 5 महीना, 5 महीना कम से कम कितना महीना बच्चे को तैयारी करने को मिला साथियों, 5 महीना पूरा नेट तैयारी करने के लिए मिला है बच्चों को। जो बच्चे एकेडमी में है, जो बच्चे लाइब्रेरी में, बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन 2-2 3-3 कोर्स लेके अच्छे से ढंग से पढ़े हैं। जो बच्चा अच्छे से ढंग से पढ़ा है, उसके बाद वो बच्चा आराम से किया, 44-45 क्वेश्चन आराम से टच किया है। ठीक है, 44-45 क्वेश्चन आराम से टच किया। उसके पास एनसीसी सी भी है, उसके पास एनसीसी बी भी है, उसके पास अदर सर्टिफिकेट है जिससे उसको नंबर मिल सकता है, लाभ हो सकता है। ठीक है भाई, ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी। अब लेकिन साथियों जीडी में मेरिट इसलिए हाई जा सकती है, आप बताओगे कि सर जी
इतना नहीं जा सकती, बच्चे एक्सीलेंट में कम पकड़े जा रहे थे। मैं मानता हूं आपकी सारी बातें, लेकिन साथियों बच्चे जब एक्सीलेंट में कम पकड़े जा रहे थे, इस बार बहुत सारा टाइम भी मिला था एग्जाम पेपर के लिए। अगर मैं मानता हूं पेपर अगर जल्दी करा देता, जैसे साथियों नोटिफिकेशन आउट किया तुरंत पेपर करा देता, लेकिन इस बार साथियों क्या हुआ था, बहुत सारे बदलाव भी हुए थे, बहुत सारी डेट भी आपको मिली कि इस डेट से ऑनलाइन होगा, यानी कि तीन महीने आपको डेट में ही गए थे कि इतने तारीख से ऑनलाइन होगा, फिर इतने तारीख से ऑनलाइन होगा। बच्चे क्या किए थे, आराम दबा के उसी पे पढ़ रहे थे, जान रहे थे कि ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। इसी दरमियान साथियों भर्ती में बहुत सारे बदलाव भी हो रहे थे, इसलिए ऑनलाइन की डेट भी ज्यादा जा रही थी। इस बार साथियों भर्ती बहुत जल्द फिर से आने वाली है, इस बार भर्ती जल्दी आएगी। ठीक है भाई। अब साथियों यहाँ पे फाइनल कट ऑफ क्या जा सकती है, जीडी की बात कर रहा हूँ, जीडी की भाई बात कर रहा हूँ 100, जितना बता दे रहा हूँ, आप चाहे कुछ भी कहना सर जी इतना नहीं जाएगी। 172 से लेके जो बच्चा 175 के 75 तक है, 175 172 से लेके 175 तक है, वो बच्चा अपने आप को सेफ मानना भाई। ठीक है, वही बच्चे सेफ है, नहीं कोई बच्चा सेफ, बहुत मुश्किल है वो सेफ रहना। ठीक है, अगर 172 से कम है भाई ना, आप नेक्स्ट भर्ती की तैयारी करो, तुरंत आपका बहुत जल्द ऑनलाइन होने वाला है, ज्यादा से ज्यादा 2 महीने के अंदर, यानी कि दिसंबर में, जनवरी तक आपका ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा, भर्ती बहुत जल्द आउट करेंगे। ठीक है इस बार साथियों। ठीक है, इतने पे आपका साथियों क्वेश्चन होना चाहिए, तब जाके आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। जीडी की बात कर रहा हूं। अब साथियों जीडी के बाद उसके बाद टीडीएन में सर जी कितना रहेंगे, साथियों टीडीएन की बात कर रहा हूं, टीडीएन में ज्यादा से ज्यादा आपका 168 के आसपास, ठीक है, ज्यादा गैप नहीं रहेगा, 168 के आसपास टीडीएन में हो जाएगा। ठीक है, 168 के आसपास, लेकिन साथियों 168 के आसपास। टेक्निकल की बात कर रहा हूं टेक्निकल की बात कर रहा हूं, जो बच्चा टेक्निकल में होगा, आईटीआई होगा, डिप्लोमा होगा, वो बच्चों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं भाई, आपका सिलेक्शन क्लियर है, हो जाएगा। ठीक है, टेक्निकल में अगर आपके पास आईटीआई है उसके बाद डिप्लोमा है, तो दोस्त आपका सिलेक्शन श्योर है, आपका आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब कलर की बात करता हूं, कलर की भाई जो मेरिट है ऑल इंडिया बनती है। ठीक है, ऑल इंडिया बनेगी। ये मत कहना सर जी हमारे एआरओ में वैकेंसी पिछली बार ज्यादा आई थी, इस बार भी क्या ज्यादा आएगी, जी बिल्कुल, एआरओ वाइज उसमें वैकेंसी कलर में नहीं आती, ऑल इंडिया मेरिट बनेगी। जिस एआरओ में ज्यादा बच्चे अच्छे होंगे पढ़ने वाले, उस एआरओ में ज्यादा वैकेंसी जाएगी। जैसे मैं मानता हूं अमेठी एआरओ में बच्चे कम पढ़ने वाले हैं, कम क्वेश्चन सही किए, जैसे पिछली बार तो 38 क्वेश्चन जो बच्चा सही किया था उसका फाइनल सिलेक्शन क्लर्क में हो गया था, हमारे पास क्लर्क का बच्चा खुद ही हुआ था। ठीक है भाई, 38 क्वेश्चन जिसका सही था आराम से वो बच्चा हो गया। इस बार भी साथियों 38 39 40 के आसपास मेरिट जाएगी, जो बच्चा इतना क्वेश्चन सही किया उसका आराम से सिलेक्शन क्लर्क में हो जाएगा ऑल इंडिया रैंकिंग के ये। ठीक है भाई, ऑल इंडिया मेरिट बनती है। ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब इसमें हम साथियों चर्चा, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम चर्चा कैसे, क्या है मेरिट के बारे में बात करते हैं। जीडी की मेरिट, जैसे जो बच्चे कहते हैं सर जी जीडी की तो क्लियर हो चुकी है, साथ टीडीएन की भी क्लियर हो चुकी है, अब टेक्निकल की बात करता हूं। बच्चे बोलेंगे सर जी टेक्निकल और क्लर्क में नंबर नहीं जुड़ता, जी बिल्कुल मैं मानता हूं फिजिकल का नंबर नहीं जुड़ता, लेकिन जीडी और टीडीएन में जुड़ता है। टेक्निकल और क्लर्क की बात करता हूं, फाइनल फिजिकल क्या महत्वपूर्ण है इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे भाई जैसे तीन बंदे हैं, ठीक है, तीन बंदे हैं, तीनों का नंबर सेम है, ठीक है, तीनों का कट ऑफ सेम जा रहा है, 100 जो भी जा रहा है, 170 जा रहा है, 165 जा रहा है, जो भी है, तीनों का सेम है। अब इसमें साथियों एक वैकेंसी है, एक वैकेंसी पे तीन बंदे हैं, लेकिन तीनों का स्कोर सही एकदम सेम है, आगे पीछे नहीं, एकदम बराबर है। ठीक है, अब इसमें किसको उठाएंगे। अब साथियों इसमें सबसे पहले आप देखेंगे फिजिकल किसका सही है। फिजिकल जिसका एक्सीलेंट में है, बीम भी लिखा जाता है, बीम का हालांकि कोई नंबर नहीं मिलता, फिजिकल का कोई नंबर नहीं मिलता, लेकिन फाइनल के समय अगर स्कोर सेम है, नंबर सेम है, तो आपका फिजिकल भी देखा जाएगा, सारी चीजें देखी जाएंगी। जब देखेंगे कि इसमें साथियों बंदे का नंबर इसमें सेम है, तो साथियों आराम से जिसका फिजिकल एक्सीलेंट रहेगा, बीम भी सही रहेगा, उसको उठा लेंगे, और तीन और दो बंदे जो बचेंगे उनका कम रहेगा, उनको बाहर कर देंगे, भले भी आपका नंबर सेम है। हो सकता है फिजिकल का नंबर सेम है, फिजिकल का भी साथियों एक्सीलेंट 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 10 बीम 10 बीम 10 बीम है, तो उसके बाद अदर सर्टिफिकेट देखेंगे, जैसे उसके पास आईटीआई है, सारी चीजें देखें, आईटीआई है, फिर उसके बाद देखेंगे ग्रेजुएशन है, या देखेंगे ड्राइविंग लाइसेंस लगा हुआ, अदर सर्टिफिकेट देखेंगे, अगर उसके पास है
तब उसका हो जाएगा। लेकिन आपको बढ़ के होना चाहिए, आपका फिजिकल अच्छा होना चाहिए या आपके पास अदर सर्टिफिकेट हो, तब जाके आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आप अच्छे से समझ चुके होंगे। ये भी प्रोसेस सेम होता है, क्लर्क का भी एकदम सेम होता है, इसलिए जल्दी बता रहा हूँ, शॉर्ट में बता दे रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो। ठीक है भाई, न्यू बैच स्टार्ट है रिटर्न फिजिकल के लिए, अगर आपको आना है तो आ सकते हो। एकदम जीरो से लेके हीरो तक चलने जा रही है बैच, तगड़ा चलेगी। इस बार भी साथियों टाइम आपको बहुत कम मिलेगा। जो आप इधर उधर भटक रहे हो ना, 4 से 5 महीने ढंग से दे दो, आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, एक्सीलेंट रेस लग जाएगी। एग्जाम में 44-45 क्वेश्चन टच करके आ जाओगे। ठीक है भाई, आराम से हो जाएगा, इधर उधर आपको भटकने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो सेकंड फेज की भर्ती रहेगी भाई, उसमें कट ऑफ ज्यादा रहेगा, उसमें हाई मेरिट जाएगी। ठीक है, ये बात पहले से हम क्लियर कर रहे हैं, मेरिट जाएगी क्योंकि बच्चे पढ़ रहे हैं यार। आप मस्ती करके एग्जाम क्वालिफाई की, जो बच्चे पढ़ के एग्जाम क्वालिफाई किए ना, वो मेहनत भी करते हैं फिजिकल में। ठीक है भाई, सिर्फ इतनी जानकारी के लिए आया हूं। आप किस एआरओ के हो एक बार कमेंट करके बताना, आपको किस एआरओ की मेरिट चाहिए, सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। ठीक है दोस्त, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।